हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बीआरएससीसी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के क्वेश्चन। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला है, जनवरी 2022 में किस एशियाई देश ने ईंधन LPG की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी कि फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार दिया गया। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। अगला, जनवरी 2022 में गोवा के किस मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह राणे। अगला, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सभी। इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश, कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। अगला हम लोग देख सकते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नाथूराम गोडसे कार्ड्स हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा धीरज के झा। अगला है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आयशा मलिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनीपुर सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को। अगला, IPL 2022-23 में 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम। अगला, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोची। अगला, ब्रिक्स देशों में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के शामिल नए सदस्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य हैं एवं केंद्र शासित प्रदेश है जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए PM मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंदु मल्होत्रा। अगला, 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। अगला, विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली श्वेत महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माया एंजेलो। अगला, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है। अगला हम लोग देख सकते हैं, रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर एकता नगर रेलवे स्टेशन की घोषणा की है? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं केवड़िया रेलवे स्टेशन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं उपयुक्त सभी। प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर, राजकुमार राव रेनोव्यू बाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं,
तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। अगला हम लोग देख सकते हैं, हाल ही में प्रकाशित ममता बियोट 2021 का नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयंता घोषाल। अगला, जनवरी 2022 में नियुक्त हुए कौन सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे, एपेक के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका। अगला, वर्ष 2023 में प्रसिद्ध पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला, पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वो किस नृत्य शैली के मशहूर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लोंगुस सिक्किम, जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु, लोसार महोत्सव लद्दाख। अगला, वर्ष 2021 में फोर्ब्स में सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा नोआमी ओसाका। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वोमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क्स एंड लीडरशिप की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अरुंधति भट्टाचार्य। हाल ही में न्याय गढ़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा साइलिन फोर्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख महिला टीम। अगले, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नुसंतारा। अगला है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। हाल ही में भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। अगला है, हाल ही में किस देश में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत में समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। अगला, विश्व आर्थिक मंच में के दावोस एजेंडा 2022 में शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप में किया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी डॉक्टर सारा गिल। अगला है, हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13वीं लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी नरेंद्र मोदी। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी, यानी कि बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनक्यूबेंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुनहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल। हाल ही में कौन सी प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जानवी डांगेती। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन किस सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने के द्वारा मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, बड़े राज्यों में नीचे बिहार नीचे दूसरे स्थान पर रहा।
अगला, क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगला, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन निर्माण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जापान। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कि मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2021 जीता। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स ऑफ लिव बिहाइंड के लिए दिया गया। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उसके नाटक सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समाज सुधार अभियान। अगला है, सेफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसका आयोजन ढाका में किया गया। इसके विजेता देश बांग्लादेश रहा। फाइनल में बांग्लादेश भारत को हराया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा नई दिल्ली। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के लिए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं में विश्वव्यापी निर्यात भारत में हिस्सेदारी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5%। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एसिमा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। हाल ही में नियुक्ति में से कौन सी निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है? तो इसके आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अनुपम रे निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जगदीश कुमार, यूजीसी के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, इस्पात मंत्रालय के सचिव। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 में रेडिक जर्नलिस्ट ऑफ ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश सिद्दीकी को नवाजा गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। अगला हम लोग देख सकते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा संजू वर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा तापस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विरल देसाई। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। अगला है, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। अगला है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोवैक्स और कोवोवैक्स। अगला है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरोमेटिक्स डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वदेश। अगला क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं को उद्घाटित और शिलान्यास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी रेणुका जी बांध परियोजना, लोरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 100।
अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों के लिए हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगला, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी, यानी कि सी ऑप्शन। अगला, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश में द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने किया है। अगला है, 3 बिलियन बाजार मूल्य पहुंचाने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। अगला, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला हम लोग देख सकते हैं, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अलका मित्तल। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत शीर्ष निवेश करने वाला देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। अगला, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं केरल हाई कोर्ट। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट अवेयर। अगला, 7 से 8 जनवरी 2022 को ही प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुडुचेरी। अगला, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला, वर्ष 2022 में किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, कपड़े के थैले का उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंज परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने की है। अगला, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। अगला, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद में किया गया। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़े भारत। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्मृति मंदाना। अगला, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। अगला, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीत चंडी। अब हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के क्वेश्चन। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा दोंगो आंचुक। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला, देश का पहला वाताकुलु रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसके नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एम विश्वेश्वरैया। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डॉक्टर बैक्टियम अय्यर लक्ष्मण, नवजीत सिंह ढिल्लो, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ की कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना।
अगला 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई सरकार। और हाल ही में देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला, भारतीय नौसेना के किस पहले विध्वंसक पोत का सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS राजपूत। अगला, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख सुमेलित नहीं है। अगला, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मार्क्स। अगला, हाल ही में भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। अगला, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा दिया जाएगा। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजू को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के लिए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों के एवं फलों का विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.4%। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा सिमोन बाइल्स। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST, ICTP, IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा नीना गुप्ता। दुबई में आयोजित फीड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्सन कार्लस ने यह खिताब अपने नाम किया। इसका किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। हाल ही में किस राज्य ने अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पणजी। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों को खरीद के लिए एक अनुबंध 2021 से 2031 तक के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अगला, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन d'Or 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, दोनों कथन सही है। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोन मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। महिला वर्ग में बार्सिलोना एसिलोना पुटलास ने यह पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया, जिसका नाम है? इसका आंसर हो जाएगा रुद्र नाम है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री उपस्थित में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, संध्याक, यानी कि बी ऑप्शन। अगला, भारतीय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। सकल कर राजस्व के मामले में इनका अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले माल एवं सेवा कर, फिर निगम कर, फिर तीसरा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, फिर चौथा सीमा शुल्क। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदम तेलगी खोरको से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूटान। अगला, दिसंबर 2021 में नियुक्तियों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मोहित जैन भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष, प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के नए राजदूत, कार्ल नेहनर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, गैबियन बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति। अगला, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66वां। अगला, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ताशकंद में उज्बेकिस्तान किया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं, हाल ही में किस भारतीय जलवायु
कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिव्या हेंगड़े को किया गया। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0.15%। अगला, महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। अगला, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला, BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत ने किस बैडमिंटन खिलाड़ी को रजत पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा किदाम्बिनी श्रीकांत। अगला, किसानों ने अनाजों के हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ई कुशल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। हाल ही में किस देश को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत। अगला, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि का परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RMMP प्रोग्राम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, हाल ही में भारत किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा वियतनाम। अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा डी, गौतम राघवन। हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरभजन सिंह। निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तक निदेशालय ED के निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल बढ़ाने का विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, यानी कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निकोलस को राज्य पक्षी घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक के समूह सुमेलित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गीता पीरामल, राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोरावजी, लाइफ इन द टाइम्स, डॉक्टर तेहमटर एराज अरबिया, मोर देन द जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसेस बियॉन्ड द OT। अगला है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी। अगला, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फाइट शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला हम लोग देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 136वां। अगला, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, सुश्री कुंजन जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल।
हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माउंट हैरियट। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए शिरोलिको के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एम मुकुंदम। अगला, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। अगला, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। अगला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इसका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाल। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ गोरक्स एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रचना विष्ट रावत। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया में सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत में किस त्यौहार को मानवता से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा द चैलेंज। अगला, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। अगला, 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। अगला, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र बैंक का हाल में कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना के बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने के वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा बी, आयुष मंत्रालय। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैलिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा डी, 2.9%। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत में पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विक्रम-1। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत ने तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36.1 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला हम लोग देख सकते हैं, 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धाम सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का परिषद में 2 साल 2022-23 में पुनः सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत। अगला, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली, तेलंगाना। अगला, अरुणाचल प्रदेश में किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केसर-ए-हिंद। अगला, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का संबंध कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संघीय बजट 2022-23 में 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चारों सही है। यानी PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति, जलवायु परक कार्य, निवेश एवं वित्त पोषक। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का
कहाँ बनाया जा गया है, इस बार का थीम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वन और सतत उत्पादन और उपभोग। वर्ष 2021 में 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,204 मिलियन टन। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसिम। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविस वार्नर। अगला, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है, तो इसका नाम हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोया अग्रवाल। भारत के 75वें स्वतंत्रता समारोह का थीम क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहन पोत का परीक्षण किया गया, उसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता रेसेप की लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वनीता गुप्ता। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, वह किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के क्वेश्चन। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नोआमी काहबसी। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल ने जीता। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, तो इसका आंसर हो जाएगा $634 बिलियन। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक के वीर नाम से रुपे कार्ड जारी किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। अगला है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाला भारत का पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा उन्मुक्त चंद बने हैं। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएफसी। नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर निर्माण कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यह क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन और खुले में शौच मुक्त गांव के लिए निर्माण हेतु हाल ही में अभियान शुरू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा सुजलम अभियान। अगला है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी IIT बॉम्बे। अगला, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के रूप में कितने इंजन या कारक निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 7। अगला, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वायु प्रदूषण के नियमन से। बजट 2022-23 के अनुसार सरकार ने रेलवे पर कितना किलोमीटर रेलवे नेटवर्क कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा 2000 किलोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश
सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला, किस देश में मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है, तो चीन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका आंसर होगा रूस। अगला, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि का समर्पण दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लुधियाना। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 282.9 मिलियन टन। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं होगा लेह। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ब्रिटेन। अगला, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर। अगला, केंद्रीय बजट 2022-23 में अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण में हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से लिया जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर रह जाएगा सी 30%। अगला, श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। अगला, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लखनऊ। अगला, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन के महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला है, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमेट्री 2022 आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सेशेल्स। अगला, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल के जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधान बांध का निर्माण किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी केन बेतवा नदी लिंक। अगला, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र का आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। अगला, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलमर्ग। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालिक लैंडिंग सुविधा विकसित की है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जो रूस द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ट्यूनीशिया। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी शिक्षा से। अगला, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू।
अयोध्यावास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नंगाला में गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी द्वारे किस के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्बिलिसी, जॉर्जिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।